जय स्वामी सच्चिदानंद। जय श्री हरि नारायण। द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन उनसे कहते हैं, पश्यताम पांडुपुत्राणामाचार्य महतिम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पांडुपुत्रों की सेना को देखकर आचार्य के पास जाकर उनको कहते हैं कि देखिए इनकी विशाल सेना को, जिसे द्रुपद पुत्र ने, जो कि आपके शिष्य है, बड़ी बुद्धिमत्ता से व्यूह रचना की है। अब दुर्योधन यहाँ पर शंका में भी हैं और विशाल सेना को देखकर, पांडुपुत्रों की सेना को देखकर अचंभित भी हैं। उसी संदर्भ में वे कहते हैं कि पांडुपुत्रों की विशाल सेना, पांडुपुत्रों की सेना जबकि 7 अक्षौहिणी है, दुर्योधन की सेना 11 अक्षौहिणी है, फिर भी उनकी सेना को देखकर दुर्योधन के मन में आश्चर्य है। उनकी व्यू की सुंदरता को देखकर आश्चर्य है। जहाँ पर सेना एकमत हो, जहाँ भगवान कृष्ण साथ में खड़े हों, जहाँ धर्म परायणता हो, वहाँ सामने वाले के मन में शंका आना स्वाभाविक है। दूसरी तरफ वो अपने आचार्य को सावधान भी कर रहे हैं। सावधान 2 तरीके से। पहला कि वो आचार्य हैं और वो अपने शिष्यों में भेदभाव करेंगे कि नहीं करेंगे। पांडु भी उनके शिष्य हैं और धृष्टद्युम्न द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद पुत्र जिनको कहा, उसको सीधा सीधा धृष्टद्युम्न नहीं कहा, सामने वाले के सेनापति नहीं कहा, बल्कि द्रुपद पुत्रेण, यानी कि उनके मन में द्रुपद के साथ जो शत्रुता का भाव है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और आचार्य ने जब धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी तब भी उन्होंने उन्हें पूरी शिक्षा दी, अस्त्र शस्त्र की। कोई भेदभाव नहीं रखा कि इसे कम सिखा दूं, ज़्यादा सिखा दूं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया। जबकि वे अच्छी तरह जानते थे कि इन्हें धृष्टद्युम्न को द्रुपद ने यज्ञ द्वारा प्राप्त किया है, वो भी मुझे मारने के लिए, और वो भी सामने वाली सेना में खड़ा है सेनापति बनकर। तो दुर्योधन उन्हें कहीं चेता रहे हैं, जता रहे हैं। उत्साह जो है दुर्योधन का डोल जाता है, क्रोध में रहता है, पांडवों से द्वेष में रहता है। धृष्टद्युम्न और द्रुपद का प्रसंग भी कुछ ऐसा है कि द्रुपद और द्रोणाचार्य ने एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी। द्रुपद राजपुत्र हैं और द्रोण ब्राह्मण पुत्र हैं। शिक्षा पूरी होने के कुछ समय बाद द्रोणाचार्य अपने मित्र द्रुपद से मिलने गए थे। शिक्षा के समय में उनकी बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, लेकिन जब वो मिलने गए तो द्रुपद ने उनको पहचानने से भी लगभग इनकार सा कर दिया और बहुत अपमानित भी किया। वो द्रोणाचार्य ने मन में धारण कर लिया। पांडवों को जब शिक्षित किया, कौरवों को जब शिक्षित किया, तो उसके बाद उनसे अपनी गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद को जीतने को कहा, ताकि वो उसे अपनी शक्ति का आभास करा सकें। तो द्रुपद को उन्होंने जीवित छोड़ दिया। अब द्रुपद ने भी मन में वैसी ही शत्रुता रख ली थी और उसी के कारण उन्होंने यज्ञ किया और धृष्टद्युम्न को प्राप्त किया। यज्ञ
से, ताकि वे उनका वध कर सके। साथ ही साथ ये बताने की भी कोशिश है कि पांडुपुत्र जो आपको इतने अति प्रिय हैं, वे धृष्टद्युम्न को के बारे में सारी सच्चाई जानते हुए भी उन्हें ही अपना सेनापति बनाकर आपके सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं। अब यहाँ पर दुर्योधन उसी बात को लेकर आचार्य को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। नमो नारायण।